गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्जन ऑफ अ सिलेंडर एंड ट्विस्टिंग कपल। कपल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। कपल एक तरीके से हम टॉक को भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो है व्हेन टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्सर्टेड एट द टू एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जब भी दो फोर्सेस वैसे तो इक्वल होते हैं लेकिन दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्सर्ट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, ठीक है ना, जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जो अकर हो जाता है उसको अपोज करने के लिए इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, एक कपल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट जो होता है वहां पे फिर हम सिलेंडर के लिए कंसिडर करें या हम एक वायर के लिए कंसिडर करें, उसको हम बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी या फिर मॉडुलस ऑफ टॉर्जन ऑफ द सिलेंडर। अब ये जो टॉर्जन जो आप वर्ड पढ़ रहे हो इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल भी करना है, टॉर्जन पेंडुलम, जिसमें आपको डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है फाइंड करोगे टॉर्जनल पेंडुलम की। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से आपको समझना है। थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा ये डेरिवेशन, लेकिन समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही क्लियर होना चाहिए कि ट्विस्टिंग कपल है क्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर या फिर हम बोलेंगे एक वायर को कंसिडर करा जिसका हमने अपर एंड जो है वो फिक्स कर दिया और जो लोअर एंड है वहां पे हम जो है अप्लाई कर रहे हैं कोई भी ट्विस्टिंग, एक फिक्स फाइनाइट ट्विस्टिंग एंगल। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फाई। तो फाइनाइट ट्विस्टिंग एंगल जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पहले तो ये जो ए बी लाइन है, ठीक है ना, वो पैरेलल है ओ ओ डैश के, लेकिन जैसे ही हमने ट्विस्टिंग एंगल अप्लाई करा यहाँ पे तो जो बी पॉइंट था, पहले बी यहाँ था, अब जो बी पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे बी डैश पे। अब ये जो लाइन है, ठीक है ना, वो पैरेलल नहीं है इसके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लेंथ में चेंज हुआ है या उसके रेडियस में चेंज हुआ है। ठीक है ना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे, और जो एंगल ऑफ ये थीटा है ये शेयरिंग एंगल है, तो यहाँ पे शेयर एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन वो इसकी डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसकी लेंथ उतनी ही है और इसका रेडियस उतना ही है जितना यहाँ पे था। क्लियर, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज पहले ये हमारा ओ डैश के अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो ये मेरा ए बी था जो कि पैरेलल था, लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ ट्विस्ट हमने अप्लाई करा तो शिफ्ट हो गया बी बी डैश पे, और ये पहले रेक्टेंगल की फॉर्म में था, अब ये एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में, अगर मैं स्लाइसेस के फॉर्म में अगर इसको कंसिडर करती हूँ और स्लाइस कट करती हूँ तो। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। नाउ अब क्योंकि हमें यहाँ पे ट्विस्टिंग एंगल जो है वो फाइंड करना है, तो ट्विस्टिंग एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो सिलेंडर है या ये जो वायर है ये नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स जो सिलेंड्रिकल शेल्स से मिलकर बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला फिगर, ठीक है ना, इस तरीके के बहुत सारे नंबर ऑफ शेल्स से मिलकर बनी हुई हम कंसिडर कर सकते हैं ना, है ना। तो हमने मान लिया उनमें से एक जो शेल है वो ये जिसका रेडियस x है और उसकी जो थिकनेस है वो dx है। तो पहले जो पॉइंट था वो b, अब जब हमने ट्विस्टिंग एंगल जब उसको ट्विस्ट कर दिया तो b कहाँ शिफ्ट हो गया, b डैश पे। तो क्या ट्रायंगल फॉर्म हो गया यहाँ पे b o b डैश, समझ में आया। इसी तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है b a b डैश। इज इट क्लियर। तो यहां से देखो अब हम यहां से भी आर्क बी बी डैश की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और हम यहां से भी जो है बी बी डैश की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं इस ट्रायंगल से भी। क्लियर। अब आर्क होता क्या है, एंगल इनटू रेडियस या लेंथ ऑफ जो भी हम बोलेंगे उसको उस ट्रायंगल की। ठीक है ना, तो ये सॉलिड एंगल की फॉर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे वो देखते हैं। एक और चीज बेटा ये बताने से पहले कि यहाँ पे जो एंगल है ना, शेयरिंग एंगल, इसकी जो वैल्यू है वो देखो किस तरीके से वेरी करेगी। इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी आउटर मोस्ट लेयर्स के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम इनर लेयर्स पे जाते जाएंगे इसकी जो वैल्यू है दैट विल मिनिमाइजेस टू 0। क्लियर। तो इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम से लेके 0 तक जाएगी, लेकिन कहाँ से, आउटर मोस्ट लेयर से इनर मोस्ट लेयर पे। क्लियर। तो अब हम
सीधा जो है आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी डैश जो है वो है एंगल इनटू रेडियस। क्लियर? तो एंगल जो था हमारा वो था ट्विस्टिंग एंगल, और रेडियस जो था उसका वो कितना था, शेल का एक्स। तो हमारा बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 5.x। और अगर मैं ट्रायंगल बी डैश को कंसिडर करूं तो वहां पे मेरा जो आर्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा इंटू ए बी कितना है, एल। क्लियर? अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को हम इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। थीटा क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन। क्लियर? तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम शेयरिंग स्ट्रेस को अगर डिफाइन करना चाहें तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स तो यहाँ पे एफ है। क्लियर? और एरिया जो है, क्योंकि हम शेल कंसिडर कर रहे थे ना बेटा, शेल हमने कंसिडर किया। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसका सरकमफ्रेंस इनटू इसकी थिकनेस, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है ना, तो सरकमफ्रेंस इसका क्या होगा, 2 पाई आर, और थिकनेस इसकी dx है, तो वो उसका एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है ना, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में अगर हम मानते हैं तो। क्लियर? तो ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया जो है आ गया, ये है शेयरिंग स्ट्रेस। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमें पता है कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेस आपने निकाला है और शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा वो भी आपने निकाला है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाती है ईटा की। अब हमें यहाँ से चाहिए फोर्स की वैल्यू, तो हमने क्या किया, बाकी सारी टर्म्स को ले गए इस तरफ और फोर्स की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी। फोर्स क्यों मैंने यहाँ पे अलग से वो करा, क्योंकि मुझे टॉर्क चाहिए बेटा, हमें तो ट्विस्टिंग कपल निकालना है ना। तो कपल क्या है, टॉर्क इनडायरेक्टली, तो मुझे तो टॉर्क चाहिए। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू नॉर्मल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी डिस्प्लेसमेंट वहां पे आ रहा है। तो इस वजह से मैंने पहले फोर्स को डिफाइन किया। तो यहाँ से टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू नॉर्मल डिस्टेंस, फोर्स और नॉर्मल डिस्टेंस कितना है, x। तो ये मेरे पास जो टॉर्क की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2 पाई ईटा फाई ओवर एल एक्स क्यूब dx। क्लियर? अब ये मेरे पास एक शेल के लिए है। अगर मुझे कंप्लीट सिलेंडर के लिए चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लिमिट पे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने लिमिट क्या कंसिडर कर ली, 0 से लेके, और उस शेल का जो रेडियस है वो कितना था, r। सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, r। तो हमने क्या किया, 0 से लेके r तक उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो जब हमने 0 से लेके r तक उसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास टो की वैल्यू कितनी आ गई, पाई ईटा फाई r टू द पावर 4 ओवर 2l। ठीक है, ये मेरे पास टो की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए ट्विस्टिंग कपल। ट्विस्टिंग कपल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट से, और हम इसको बोल सकते हैं ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट इज द टॉर्जनल रिजिडिटी। ठीक है ना, तो टॉर्क पर यूनिट ट्विस्टिंग एंगल वो हमारे पास आ जाता है ट्विस्टिंग कपल, या फिर टॉर्जनल रिजिडिटी हम बोलते हैं इसको। तो ये इसकी वैल्यू आ गई टॉर्जनल रिजिडिटी की। क्लियर? टॉर्जनल रिजिडिटी क्लियर है ना। तो अब ये जो हमने केस पढ़ा था वो तो सॉलिड की फॉर्म में। अगर हम होलो सिलेंडर के लिए मानते हैं तो क्या हो जाएगा, अब होलो सिलेंडर लेंगे तो उसका इनर डायमीटर भी होगा और आउटर डायमीटर भी होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमने लिमिट वहां पे 0 to r ली थी, अब वहां पे लिमिट क्या हो जाएगी, r2 to r1। ठीक है, तो बस ये लिमिट हो जाएगी होलो के लिए, और ये हमारे पास ट्विस्टिंग जो कपल हमारे पास आया है, कपल पर यूनिट ट्विस्ट, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक भी, मतलब इस यूनिट में आप ये मान लो मैक्सिमम जो भी हम डेरिवेशंस कर रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल जो है आ सकता है 9 मार्क के लिए। ठीक है ना, कोई भी डेरिवेशन जो है वो आपको क्लियर डायरेक्ट डेरिवेशन आएगा। टॉर्जन पेंडुलम, ये टॉर्जन ट्विस्टिंग कपल को एक्सप्लेन करो, या फिर आप रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करो, या फिर अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट और कैंटिलीवर के बारे में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस यूनिट के, जो कि आपको हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो मुझे मैसेज करिए, ठीक है, और बताइएगा। और कोई भी इससे पहले जितने भी टॉपिक हुए उनमें कोई डाउट हो तो उसके लिए मैसेज करना, इसमें कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में तो इसके लिए मैसेज कर दीजिएगा। ओके।